हेलो एवरीवन। आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात गैस के बारे में। देखिए, गैस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शहर है और गुजरात गैस एक बहुत ही बड़ा और वेल नोन नाम है गुजरात के अंदर। अगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अगर हम बात करें तो 250 रुपए के ऊपर ये शहर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया खरीदारी का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर गुजरात गैस की बात करें तो 250 रुपए के ऊपर ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम गुजरात गैस का शेयर प्राइस देखें तो तकरीबन तकरीबन 270 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, 233 रुपए तक शेयर गया, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर में गिरावट आई, उसके बाद बाउंस बैक किया, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, अब उसके बाद अगेन एक बहुत बड़ा बाउंस बैक शेयर कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो गुजरात गैस में पिछले एक साल में 50 से परसेंट से भी ज्यादा का ग्रोथ है। आप देखिए, 160 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और उसके बाद जो रैली आई है वाकई में काबिल तारीफ है। ये 300 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया, लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई, 204 रुपए तक शेयर पहुंच गया। बाद में फिर से तेजी आई, फिर अभी गिरावट आई है, फिर तेजी आई है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में गुजरात गैस का जो शेयर है उसमें 59% का ग्रोथ है। 116 रुपए तक का लो बना था। तकरीबन तकरीबन पिछले साल 2019 में ये फरवरी महीने के आसपास ही इतना लो बना था। लेकिन उसके बाद आप देखिए, अभी एक साल डेढ़ साल में ये 2 गुना से 3 गुना तक का ये शेयर ट्रेड करने लग गया था। बाद में गिरावट भी आई, लेकिन अब फिर धीरे धीरे बाउंस बैक भी कर रहा है। देखिए, अब ये शेयर बाउंस बैक क्यों कर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इनके बिजनेस को समझना होगा। देखिए, यहाँ पर यह है कि इंडिया लार्जेस्ट सीजीडी कंपनी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन से है, जिसकी अगर हम बात करें तो भैया पीएनजी है, चाहे वो डोमेस्टिक की बात करें या फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल की बात करें, और कमर्शियल की भी अगर हम बात करें या फिर सीएनजी की भी अगर हम बात करें। अगर आपको पता हो तो देखिए, बहुत सारी जो ऑटो है वो सीएनजी के ऊपर चलती है और गुजरात में बहुत सारी जगह पर सीएनजी ऑटो यूज होती है। और उसको जब अपना जो सीएनजी फिल करवाना होता है तो बहुत सारे जो पंप भी है और उसमें भी गुजरात गैस के पंप आपको मिल जाएंगे फिलिंग के लिए। उसके साथ साथ अभी का जो बिजनेस है, आप देखिए इनका बिजनेस कहाँ कहाँ है। सौराष्ट्र में है, सेंट्रल गुजरात है और साउथ गुजरात में है। सौराष्ट्र में भी देखिए राजकोट, जामनगर, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, थानगढ़, लिंबड़ी, भुज। सेंट्रल गुजरात में वासा, गांधीनगर, उसके साथ साथ अहमदाबाद, हालोल, नडियाद, खंभात, पेतलाद, खेड़ा। देखिए, बहुत सारे ये शहर है, इवन अंकलेश्वर, भरूच, बहुत सारे शहर है जिसमें आपको इनके जो गैस फिलिंग के स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ घर घर पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जाती है, कमर्शियल यूज के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी गैस यहाँ पर पहुंचाई जाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिन्होंने गैस कनेक्शन लिया हुआ है वो एटलीस्ट मिडिल क्लास लोग हैं या फिर मिडिल क्लास से भी ऊपर के लोग हैं, ठीक है। जो निचले लेवल के लोग हैं वो जनरली गैस का जो जनरली अभी भी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिनके पास कम से कम अगर हम कह सकते हैं कि भैया जिनके घर गैस की लाइन अगर आती है तो वो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास हम इसको कह सकते हैं। और उनका जो कंजम्पशन है गैस का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। उनके कंजम्पशन में कोई रुकावट गिरावट नहीं आएगी और इसीलिए जो इनका बिजनेस है गुजरात गैस का उसको कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज से कि अगर आपके घर में गैस लाइन है, आप डेली का अपना रूटीन का काम काज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भैया अब हम गैस में खाना नहीं पकाएंगे या फिर हम भूखे रहेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। लोगों की जरूरियात है, लोगों की नेसेसिटी है गैस अभी के तौर में, तो लोग उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। आप बाकी चीजों पर जो खर्चा है उसको कम कर सकते हो, लेकिन जो नेसेसिटी है वैसी चीजों पर आप अपना खर्चा कम नहीं कर पाओगे और आप नहीं करोगे। तो वही सारी चीज है। अभी जरूर इनका जो सीएनजी का बिजनेस है वो थोड़ा बहुत अफेक्ट जरूर है, क्योंकि सीएनजी स्टेशन बहुत सारी जगह है और वहां पर इनसे अगर जैसे कि लॉकडाउन की वजह से ऑटो रिक्शा चल नहीं रही होगी और इवन कुछ सीएनजी कार भी होती है और तो वो भी यहाँ पर नहीं चल रही होंगी, तो इनका थोड़ा सा बिजनेस वहां से अफेक्ट जरूर हुआ है। लेकिन जो इनका बड़ा बिजनेस है, पीएनजी डोमेस्टिक हो गया या फिर इंडस्ट्रियल हो गया या फिर कमर्शियल हो गया, तो वहां से उतना बड़ा इनका जो बिजनेस है वो अफेक्ट नहीं होगा।
उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। और आप खुद समझ सकते हैं कि भैया लोग अपने जो बिल्स है वो टाइम पर पे तो करेंगे ही करेंगे। गैस बिल से जैसे कि लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं टाइम से, वैसे गैस बिल भी लोग अपना टाइम से पे कर ही देते हैं। हर महीने सबके घर पे बिल चला जाता है और लोग उस हिसाब से पेमेंट भी कर देते हैं, क्योंकि भैया अगर सर्विसेज चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका जो इनकम सोर्स है वो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, और इसीलिए जो गैस सेक्टर है वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाएगा इस कोरोना की महामारी में भी। यहाँ पर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक है 16-17 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो अभी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास का ही वॉल्यूम देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.89% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास जो पहले 11.10% की होल्डिंग थी वो 9.83% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 5.71% की होल्डिंग थी वो 6.58% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर कम की है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, जो पहले 0.38% थी अब वो 0.27% है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 22.24% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रमोटर यहाँ पर कौन है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यहाँ पर हाईएस्ट प्रमोटर है, जिनके पास 54.17% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 175 एफआईएल्स यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो जीएसएफसी यहाँ पर है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यहाँ पर सबसे बड़े हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, जिनके पास 6.82% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.37% यहाँ पर देखने को मिली है। 50% का डिविडेंड पे कर है, मतलब कि पर शेयर ₹1 का डिविडेंड ये कंपनी पे कर रही है। अगर मैं गुजरात गैस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, मतलब अच्छा साइन है। इस दौर में भी, कोरोना के दौर में भी इनकी न्यूट्रल टेक्निकल रेटिंग है। पीई 15.92 है, इंडस्ट्री पीई 25.38 है, बुक वैल्यू 31.73 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.75 है, ईपीएस 15.46 है, डिलीवरीज 45 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 15% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर इनके नतीजे के ऊपर अगर एक नजर करें तो दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। हालांकि पिछले क्वार्टर से कम कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 517 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन पिछले साल देखिए 140 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट देखने को हमें मिल रहा है। और ओवरऑल मैं कहूँ कि नतीजे जो दिसंबर के थे वो अच्छे थे, हालांकि मार्च के कब आएंगे वो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात गैस का बिजनेस इन कोरोना की जो सिचुएशन है उससे उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा जितने बाकी बिजनेस अफेक्ट हुए हैं। तो अगर गिरावट आती भी है थोड़ी बहुत तो वो शॉर्ट टर्म की होगी, शेयर रिकवर कर लेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगी अगर आपने खरीदा है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो बने रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये शेयर 270-275 रुपए तक जाने का दमखम भी रखता है। तो अगर आप चाहे तो छोटी सी होल्डिंग भी खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल 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 भी मत करिएगा। अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो सिर्फ एसआईपी मोड में ही खरीदारी करिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं गुजरात गैस के, तो पहले सिर्फ 20 शेयर खरीदिए ₹250 के प्राइस पर, बाद में वेट करें। अगर शेयर 225 रुपए 230 रुपए तक जाता है तो और आप इसमें से 20-25 शेयर खरीद सकते हैं। अगर शेयर 200 रुपए तक जाता है तब आप और इसमें 35-40 शेयर खरीद सकते हैं। तो इस तरीके का आप यहाँ पर प्लान लेके चलिए, जरूर आपको फायदा होगा। और कम से कम आप इसमें यहाँ पर 6 या 7 महीने का टारगेट लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि शेयर जरूर 275 से 280 रुपए के ऊपर तक भी जा सकता है यहाँ पर से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और गुजरात गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।